केवल गाते हुए कहेंगे, बड़े ही भाव से तालियां दोहरा दें। करता है क्यों होने करम, भूल गया तू करना धर्म। खाकी कसम तूने संसार पाया, वादा किया तूने क्यों ना निभाया रे। वादा किया तूने क्यों ना निभाया रे, वादा किया तूने क्यों ना निभाया। बड़े ही भाव से ताली बजाते हुए, वादा किया तूने क्यों ना निभाया रे। क्योंकि बताया गया है, जीवन तो है देख 2 दिन का मेला। ओ जीवन तो है देख 2 दिन का मेला, जीवन तो है देख 2 दिन का मेला। जीवन तो है देख 2 दिन का मेला। आया अकेला बंदे जाए भी अकेला, आया अकेला बंदे जाए अकेला। ना कुछ लेके आया जग में ना कुछ लेके जाएगा, ना कुछ लेके आया जग में ना कुछ लेके जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, ओए मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। ये हीरा जन्म तूने क्योंकि बताया गया है, दुनिया के झमेले में फंस कर हम असल ठिकाना भूल गए। हम असल ठिकाना भूल गए, हम असल ठिकाना भूल गए। हम माता के गर्भ से बाहर आए और इस दुनिया में फंस गए। इस दुनिया के झमेले में पड़कर हमारा असली ठिकाना था उसे भूल गए। दुनिया के झमेले में फंस कर हम असल ठिकाना भूल गए। हम असल ठिकाना भूल गए, हम असल ठिकाना भूल गए। जो वादा करके आए थे, जो वादा करके आए थे वो वादा निभाना भूल गए। वो वादा निभाना भूल गए, वो वादा निभाना भूल गए। पन घट पर कितने घट टूटे, पन घट को इसका पता नहीं। ओ पन घट को इसका पता नहीं, पन घट को इसका पता नहीं। आपने देखा होगा, पहले पनघट पर घड़े लेकर के पानी भरने जाते थे कुओं पर, उसे पनघट बोलते थे। और उस पनघट पर ना जाने कितने घड़े टूट जाते थे। अगर हम पूछें क्या वो पनघट बता सकता है कितने घड़े टूटे, या कोई जवाब दे सकता है इतने घड़े टूट गए? नहीं दे सकता। ऐसे ही बताया है, मरघट ने कितने घर लूटे, मरघट ने भी ना जाने कितने घरों को लूट लिया, कितने घर मरघट में आकर के जल गए।
लेकिन मरघट के पास कोई हिसाब नहीं मिल सकता। पन घट पर कितो नहीं घट टूटे, पन घट को इसका पता नहीं। पन घट को इसका पता नहीं, पन घट को इसका पता नहीं। मर घट ने कितो नहीं घर लूटे, मर घट को इसका पता नहीं। मर घट को इसका पता नहीं, मरे घट को इसका पता। क्योंकि हीरा जन्म तूने, हीरा जन्म तूने बिरता गवाया रे, वादा किया तूने क्यों ना निभाया रे। कोई वादा किया तूने क्यों ना निभाया रे, वादा किया तूने क्यों ना निभाया रे। सभी ताली बजाते बड़े ही भाव से राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। आज तो धुंधकारी कहने लगा, है भ्राता मुझे आप मोक्ष दिला दो, क्योंकि मैं प्रेत योनि में बड़ा दुख पा रहा हूं। तो आत्मदेव जी चले ही गए, धुंधली भी चली गई, और धुंधकारी आज प्रेत योनि में ये गोकर्ण ने देख करके आज सूर्यदेव भगवान का आह्वान किया, उनका पूजन किया। तब सूर्यदेव के आदेश से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ। धुंधकारी के लिए एक 7 गांठ का बांस मंगाया, उसमें उसका आह्वान किया, उसे बिठाया, आसन दिया और 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया। 7 पोट का घास है। प्रथम दिन जब कथा का रसपान किया तो प्रथम पोट टूट गई। इसी प्रकार से 7 पोट टूट गई और प्रभु के पार्षद विमान लेकर के आ गए और धुंधकारी को विमान में बिठा करके अपने साथ ले गए। जिस प्रकार से हम और आप यहाँ कथा सुन रहे हैं, ऐसे ही वहां भी कथा सुन रहे थे। जब धुंधकारी विमान में बैठकर गया तो सभी भक्तजन कहने लगे, हे गोकर्ण जी हमें यह बताओ कि केवल धुंधकारी को ही मोक्ष क्यों मिला, हमें क्यों नहीं मिला? हमने भी तो कथा सुनी। तो गोकर्ण महाराज ने कहा, हाँ आप सबने कथा सुनी, लेकिन कथा सुनने का भाव अलग था। कथा आपने भी सुनी। कथा सुनने वाले 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरोता। सरोता का क्या अर्थ होता है? घर से आया, कथा पंडाल में बैठ गया और केवल अरे हमें जी बताओ जी महाराज जी कहाँ ते आए हैं, जी टेंट कौन को है, छोटो सो टेंट है, थोड़ो बड़ो हो तो है, अरे की ढोलक मारो तो ढोलक की सही ना बजाय रो। यानी कुल मिलाकर के बातें करना, जो तरह तरह की बात करे उसे कहते हैं सरोता। और दूसरा महाराज, दूसरा होता है सोता।
सोता का क्या अर्थ है पता है? घर से आया, किसी खंबे के पास बैठ गया, पीठ लगाई और आराम से, वो होता है सोता। और लेकिन वास्तव में जो श्रोता होता है ना, उससे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। कौन कहां से आया, कौन बैठा है, कौन नहीं आया, पांडाल में देखा कहां स्थान खाली है, उस जगह पर बैठ गया और आराम से श्रवण किया। जो शब्द अच्छा लगा हृदय में बिठाया, जो अच्छा नहीं लगा वो बाहर चला गया। वो होता है श्रोता। तो आज पहला दिन है, शुभारंभ दिवस, और धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। यहाँ तक की कथा आपने श्रवण की है। कल से आप सभी 12 बजे से यहाँ कथा पांडाल में उपस्थित होंगे। 12 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी। तो सभी भक्तों से यही निवेदन रहेगा कि सभी भक्त समय पर उपस्थित होने की कृपा करें। और हमने यह भी बताया है कि सुबह प्रातः काल 108 परिक्रमाएं भी लगाएं, क्योंकि कहा जाता है 84 कोस की एक परिक्रमा करें, या वृंदावन की 7 परिक्रमा करें, गोवर्धन की 4 परिक्रमा करें, या